हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के थंबनेल देख के आप लोग को ये तो पता चल गया होगा कि मैं आज आप लोग की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन ये कोई आम बिरयानी बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है जो कि तेली वालों की मशहूर बिरयानी है और इसका जायका ना बिल्कुल देग की बिरयानी जैसा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगर मैं इसके बारे में बोलना स्टार्ट किया ना अगर मैंने तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ये बिरयानी मेरी दादा ने मेरी अम्मी को सिखाया क्योंकि दादा तेली वाले थे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इस बिरयानी को बनाने का तरीका आम बिरयानी जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका हर पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हर अलग तरीके से बनाई जाती है। सो आपने वीडियो पूरी देखनी है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 750 ग्राम गोश्त लिया, मैं बीफ का बना रही हूँ। आप चिकन और मटन में भी बना सकते हो, जो कि तकरीबन 3 पाव के करीब है। वो मैंने इस बर्तन में डाल दिया बिना पानी डाले, बिना तेल डाले। उसके बाद इसमें चली गई थी 4 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया था, 2 गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया था। रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स आप इसमें डाल सकते तो वो 2 टेबल स्पून इसमें गया है। ये लहसुन की जवें जो कि 10 से 11 हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे। दैन 2 टेबल स्पून इसमें नमक चला गया, उसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दैन इसको कवर कर देंगे, बॉयल आने तक इसको तेज़ आंच पर पका लेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको गोश्त को गलने तक इसको पका लेंगे। ये बीफ है, बीफ गलने में टाइम लगता है, तकरीबन 1 घंटे तक इसको पकाएंगे। बीच बीच में इसको चेक करते रहिएगा कि पानी कम ना हो। अगर कम लगे आपको तो फिर उस पर पानी थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 बड़ी इलायची लिए, 6 मैंने हरी इलायची ली है, 8 से 9 लौंगे हैं और 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिया है। और ज़ीरे के अलावा बाकी सारी चीज़ों को मोटा मोटा कूट लेंगे। यहाँ पे मैं गोश्त को चेक कर रही थी, गोश्त में कसर बाकी थी और यखनी भी थी। इतनी यखनी में हो गल जाएगा आराम से, पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 कप भर के लिया है दही और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है रेड फूड कलर। तो यही कलर दही का होना चाहिए जैसा कलर मेरा है। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने गोल साइज में कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 12 हरी मिर्चें ली हैं, इसमें से 6 हरी मिर्चों का हम पेस्ट बना लेंगे, 6 को हम साबुत रखेंगे। हाफ कप के करीब हरा धनिया है, हाफ कप के करीब पुदीना है, यही हरा मसाला इसमें जाएगा। गोश्त में भी कसर बाकी थी तो दूसरी तरफ मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो इसके लिए बर्तन में मैंने खुला पानी भर लिया था। 3 चम्मच भर के इसमें नमक चले गए थे, ज़ीरा चला गया था 1 टेबल स्पून, तेज़ पत्ता जो है 2 उस पर चले गए थे, 5 से 6 लौंगे हैं, 4 से 5 हरी इलायची है, 8 से 9 है काली मिर्च। सारी चीज़ें डालने के बाद उसको बॉईल कर लेंगे कवर करके। जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें राइस चले जाएंगे। तकरीबन 750 ग्राम चावल है, ये सेला राइस है, 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे। मिक्स कर लेंगे इसे और कवर करके इसे पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 80% हमने इन चावलों को बॉईल कर लेना है। अच्छा, इसका एक तरीका जो मेरी अम्मी ने बताया था, आप चावल को लें और इसको दबाइए तो 2 हिस्सों में जब ये हो जाएगा इसका मतलब ये परफेक्ट बॉयल हुआ है। दैन स्ट्रेन कर लेंगे इन चावलों को। अच्छा, यहाँ पर गोश्त तकरीबन गलने वाला था तो यहाँ पर हाफ कप के करीब ऑयल जो है वो उसमें चला जाएगा। इसी स्टेज पे इसमें ऑयल डालना है। नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक चेक किया तो इसमें 2 टेबल स्पून नमक मैंने इसमें और ऐड कर दिया। अच्छा, आपने चावलों में या फिर यखनी में ना दोनों में से किसी एक चीज़ में आपने नमक को थोड़ा खुलता हुआ रखना है। एक चीज़ में नमक थोड़ा बैलेंस में होता है, एक चीज़ में थोड़ा ज़्यादा होगा ना तो नमक बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अच्छा, गोश्त ना गल चुका था तो आँच को बिल्कुल तेज़ कर देंगे और हमें इसका पानी को इतना ड्राई करना है, इसकी यखनी को इतना ड्राई करना है कि वो आधे कप के करीब रह जाए ताकि चावल उसमें आराम से गल जाए। अच्छा, अब मरहला आता है चावलों को पसाने का। ये तरीका शायद ही आपने कभी पहले देखा हो, यही इस बिरयानी की ख़ास बात है। सबसे पहले पतीली में मैंने ब्रश से थोड़ा सा ऑयल लगाया, आप हाथ से भी लगा सकते हो। तो इसके लिए बोटियां जो हैं हमने सारी किनारे किनारों में रख देनी है, यखनी को हमने सेंटर में डाल देना है। जो दही हमने तैयार किया था वो बोटियों में हमें इस तरह से डाल देना है। दैन साबुत जो गरम मसाला है ज़ीरा समेत वो भी सारा इन बोटियों में चले जाएगा, सेंटर में नहीं डालना। दैन जायफल जावित्री पाउडर चल जाएगा 2 टेबल स्पून, वो भी इन बोटियों में डाल देंगे। दैन टमाटर के जो स्लाइसेस काटे थे वो भी इन बोटियों में डाल देंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट और हरी मिर्ची भी इसी तरह से बोटियों में डाल देंगे। दैन पुदीना चले जाएगा, हरा धनिया चले जाएगा, वो भी इसी तरह से डाल देंगे। और उसके बाद आलू बुखारे हैं, ये 2 टेस्ट, आपको जितने भी डालें हैं, जितने आपको पसंद है आप डाल दीजिएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। लास्ट में बॉइल्ड राइस जो है वो फैला कर इस यखनी के ऊपर डाल देंगे। और जितने भी चावल आपने बनाने हैं ना तो आपने इसी तरह से बनाने हैं कि पूरी यखनी आपने डालनी है, उसके ऊपर फिर आपने राइस जो है वो डालने हैं। तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल है वो आपने इस तरह से चावल में डाल देना है। तकरीबन 3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर आपने डालना है। लास्ट में रेड फूड कलर आपने सेंटर में इस तरह से डाल देना है। दैन चूल्हे पे रख दिया, तवा रख दिया था मैंने नीचे ताकि चावल लगे नहीं और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 5 मिनट तक तकरीबन बनाना है। जब स्टीम उठने लगेगी तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कपड़ा रख दिया है ताकि अच्छे से ना स्टीम बन जाए चावलों की। एंड 10 मिनट तक हमने इसको दम दे देना है।
तो यहाँ पे मैं रायता बना रही थी। इस बिरयानी के साथ ये वाला रायता बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च लिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, दोनों को रोस्ट करके हल्का सा क्रश कर लिया था, तेल में डाल दिया था, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जितना पानी आपने डालना है उतना पानी डाल लीजिएगा। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसमें पिंक सॉल्ट डाला है, आप भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो रेडी हो चुकी थी, इसको मैंने हल्के हाथों से मिक्स कर लिया और इसको मैंने टेस्ट आउट कर लिया है। और इसको रायते के साथ और प्याज के साथ इसको सर्व कीजिए, बस मज़ा आ जाएगा आपको। ये बिरयानी कोई आम बिरयानी बिल्कुल भी नहीं है, और इसका अंदाज़ा आपको जब भी होगा जब आप इसको पकाएंगे। तो बकरीद आ रही है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, दुआएँ देंगे आप मुझे। वैसे इस बिरयानी में चावलों से ज़्यादा गोश्त डलता है, लेकिन आज के दौर में कौन इतना डाल सकता है, लेकिन अगर आप डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिएगा। आपको इसकी खूबसूरती देख के अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कितनी मज़ेदार बिरयानी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो अभी कभी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए फॉर मोर रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।